जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 महीने, लगभग आपके 3 महीने और ज़्यादा हुआ तो 4 महीने का समय बचा हुआ है। और जैसे ही टीआरई थर्ड के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, उसके तुरंत बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बात कर लें, 14 से 15 को आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है और उसके तुरंत बाद आपको लगभग 25 नवंबर तक आपको सारे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और 25 नवंबर के बाद जैसे ही दिसंबर लगेगा तो 15 दिसंबर के अंदर आपको अपना 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अब बच्चों के काफ़ी कॉल मैसेजेस आए कि सर आप अपना बैच शुरू करिए। तो मैंने बताया कि जैसे ही टीआरई 3 के रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा एक बैच लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो उनके काफ़ी मैसेज आते रहे, तो मैंने आज ये सोचा कि बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बना दें कि उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, स्टार्ट हो जाए कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें कि आराम से उनका एक सीट क्लियर हो सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बीपीएससी 4.0 के बारे में। और बात कर लें तो आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली चल रही है। सीएम ने कहा, किसने कहा? काम चल रहा है, 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली पर काम चल रहा है, यानी कि टीआरई 4 में आएंगी ये 1 लाख वैकेंसी टीआरई 4 में आने वाली हैं। 1 लाख वैकेंसी तो बम्पर वैकेंसी है। आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, आपको जॉब मिलने वाली है। तो किस प्रकार से पढ़ें कि एक सीट क्लियर हो जाए बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस प्रकार से तैयारी आपको करनी चाहिए कि आपकी एक सीट निश्चित हो जाए। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर बात कर लें, आपको बीपीएससी अगर 4.0 की तैयारी करनी है तो सबसे पहले मैं पीआरटी की बात कर लेता हूं कि पीआरटी में किस प्रकार से तैयारी करें कि बड़े आसानी से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तैयारी का। जो पहला चरण होता है वो बच्चों को पता नहीं होता किस प्रकार से तैयारी करें, तैयारी स्टार्ट कैसे करें, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लें तो आपको टीआरई 1 हो गया, टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे ही टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, या प्रीवियस ईयर बुक भी लॉन्च हो गई होगी तो वहाँ से आप ये सारे पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए कि कितना आप मार्क्स बना पा रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं वो देखिए, और किस प्रकार के क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर वो देखिए। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाएगा कि किस पोर्शन से और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है अभी। फिर उसके बाद जैसे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं वो पूरा डिस्कस करने वाला हूं मैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है हमारा। अगर आप किसी मैदान में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने सैनिक हैं सामने और हमको किस रणनीति से उनको पराजित करना है, ये पता होना चाहिए। तो अगर हम बात कर लें सिलेबस की इसकी, तो इसमें क्या आता है, 30 नंबर की होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, 2 लैंग्वेज आती हैं, एक हिंदी हो गया और दूसरा इंग्लिश हो गया। जो इंग्लिश होती है वो 8 नंबर की आती है, हिंदी कितने नंबर की आती है, 22 नंबर की आती है। और इनको दोनों को अगर मिला के बात कर लें तो आपको 9 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। पास होने के लिए आपको कितना लाना होता है, 9 नंबर लाना होता है। इसका मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बताएंगे भी कितना प्रभाव पड़ता है उसके भी बारे में बताने वाले हैं। अब बात कर लें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पीआरटी का रहने वाला है वो जनरल स्टडी का। इसमें कितने 120 नंबर का होता है, ये 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और बात कर लें अगर हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी आने वाला है। 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉलिटी की बात कर लें तो पॉलिटी में 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात कर ले तो 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यावरण की अगर बात कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साइंस की बात कर ले तो 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बीपीएससी
3.0 का मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए हैं जितने जितने वहाँ से मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन से सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस करना है। उसके बाद अगर साइंस की बात कर लेंगे तो साइंस में 12 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स की बात करें 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करें आपको 12 से 16 क्वेश्चन। और बिहार जीके की बात करें तो 8 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये बीपीएससी TRE 3 का है, TRE 3 का डाटा मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको एक नॉलेज हो गया कि हमको किस में ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट पे। अब आपको क्या पढ़ना है मैं वो बताने वाला हूँ, टू द पॉइंट एकदम वही बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन आते हैं। आप देखेंगे ना, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बीपीएससी TRE 3.0 में वहाँ से देखने को मिले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें कि आपको NCERT किस क्लास तक और किस सब्जेक्ट की पढ़नी है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर कौन सी हिस्ट्री की NCERT पढ़ें, साइंस की पढ़ें, किसकी पढ़ें किसकी ना पढ़ें। तो मैं क्या बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिए, और बस केवल आपको वही NCERT पढ़नी है। ज़्यादा आप परेशान ना होइए, आपको एकदम सही रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ से आप अगर तैयारी करते इस प्रकार तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बात कर ले, अगर NCERT की बात कर ले तो आपको क्लास मतलब ज्योग्राफी की पढ़नी है और साइंस की 2 NCERT कवर करनी है। उसके अलावा आपको एक भी NCERT कवर नहीं करनी है। अब हम बताएंगे आपको NCERT किस क्लास से किस क्लास तक कवर करनी है। क्लास 6 से लेकर आप क्लास 12th तक कर सकते हैं, क्योंकि PRT का लेवल दिन पे दिन क्या है बढ़ता जा रहा है। अगर आपके अंदर क्लियरिटी है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको पहले आप 6 से लेकर 10th तक करिए, उसके बाद 11th और 12th भी कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ से ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कर लीजिएगा। और साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको 6 से लेकर 10 तक बस कवर करना है, बस इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। NCERT में बस इतना कवर करना है। और मैं अब आपको टॉपिक भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितना आता है और हमको कितना पढ़ना है। ज्योग्राफी की अगर बात कर लें तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। और उसके बाद अक्षांश देशांतर रेखाएं हो गई, ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है, चोटी हो गई, पहाड़ हो गई, पर्वत हो गए, प्रमुख दर्रे हो गए और झील हो गई, इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी कि भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद वनस्पति हो गई और पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। और बरसात हो गई, जलवायु हो गई, इसी में आपको जलवायु भी पढ़ना है, जलवायु भी पढ़ना है, जलवायु को भी पढ़ना है। और भारतीय कृषि के बारे में भी आपको पढ़ना है। रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं, मिल्पा, मिसोले, पामाडावी, तो इस प्रकार से आपको पढ़नी है। और महासागरीय धाराएं और प्रमुख घास के मैदान, इतना आपको कवर करना है ज्योग्राफी में। और बाकी आप जब 6 से लेकर 10th तक आप NCERT कवर करेंगे तो वहाँ पर जो चैप्टर हो तो उसको भी आपको बहुत फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि सीधा का सीधा लाइन बाय लाइन वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर ले अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या करिए कि एक रीजनिंग का सेट जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चनों को अभी आप लगा सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से चैप्टर आप डिवाइड कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर पूछे गए। बस वही चैप्टर को आप दिन में एक सेट लगा लीजिए या 2-3 दिन बाद एक सेट लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े आसानी से तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैथ में भी यही है, पहले आप पूरा सिलेबस कवर करिए, फिर उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक आप क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस करनी है इसकी। उसके बाद बात कर लें जो बीपीएससी TRE 3.0 में जो पासा पलटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, वो पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे गए। पर्यावरण और ज्योग्राफी को मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। पर्यावरण पिरामिड, पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, जलभार का पिरामिड, जय भार का पिरामिड, तो वो आपको सीखना है कि कब उल्टा बनता है कब सीधा बनता है। वो भी मैं आपको निश्चिंत रहिए एकदम एक बड़े आसानी से पढ़ाने वाला हूँ, आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा। उसके बाद बात कर लें वायुमंडलीय गैस, जैसे CO2 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। CO2 के बारे में ये दम घोटू गैस है। SO2 के बारे में पढ़ना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना होगा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना होगा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना होगा। ये सारी गैसों के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा।
जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं वो सारे आंदोलन पढ़ने होंगे। और घास तंत्र, घास का मैदान के बारे में पढ़ना होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन से घास का मैदान है, डाउन कहाँ है, स्टेपिस कहाँ है, पम्पास कहाँ है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा पर्यावरण में। और भी जो मैंने एक मोटा मोटा बता दिया है कि जहाँ से आने ही आने हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार स्पेशल के अगर बारे में देख लेते हैं तो बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, बिहार का सामान्य परिचय, बिहार में कितने ज़िले पाए जाते हैं और कौन से ज़िले की सीमा किस ज़िले से लगती है, नेपाल से कौन टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन टच करते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन टच करते हैं, झारखंड से कौन टच करते हैं, तो ये सब आपको देखना है। फिर जनजातीय आंदोलन, जो कृषक जनजातीय आंदोलन थे, जैसे आपका कोल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह के बारे में आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। और मैं इसको बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ आपको, बिहार स्पेशल इतना अच्छा पढ़ाने वाला हूँ कि आप जैसे ही 1-2 वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद बिहार की कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जलवायु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिहार खनिज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जलवायु हो गया, मृदा हो गई, और अफवाह तंत्र, और बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, ये 6 से 7 टॉपिक आपको 7-8 टॉपिक पढ़ने हैं और आपका बिहार स्पेशल मुट्ठी में आने वाला है। उसके बाद आप कहेंगे कि सर आपने इनके बारे में नहीं बताया, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, और उसके बाद बाकी मैंने ये सब आपको बता दिया। तो हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक जैसे कांग्रेस हो गया, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, वो इम्पॉर्टेंट है, और गांधी जी से लेकर सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी के बारे में, और आंदोलन जितने भी उन्होंने करे हैं, जैसे खेड़ा आंदोलन हो गया, ये सब सारे आंदोलन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लें तो ये करंट अफेयर्स आपको जब एग्ज़ाम डेट आ जाए या एग्ज़ाम डेट से 2 महीने पहले आपको करंट अफेयर्स मंथली तैयार करना है, मंथली, हर महीने का, एक महीने का, 1 महीना, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे आपको तैयार करना है। तो आप अभी से करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसके लिए आप एक SPD की बुक आती है, SPD की बुक लेंगे, और एडुटीरिया की 2 बुक फॉलो कर सकते हैं, SPD ले लीजिए या एडुटीरिया। और आप क्या करेंगे, किसी भी, जैसे गौरव सर का मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, क्रेजी GK ट्रिक का देख सकते हैं, और द ऑफिसर एकेडमी, द ऑफिसर एकेडमी में शंकर सर पढ़ाते हैं, उनका देख सकते हैं, वो मंथली बाय मंथली लेकर आते हैं, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से। और पॉलिटी में आपको मेन चीज़ें पढ़ लेनी है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ऐसे ही हिस्ट्री में बस अगर आप इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं जो आपको कवर कराने वाला हूं, तो मैं पूरा आपको ज्योग्राफी कवर कराने वाला हूं, और पॉलिटी भी कवर करा दूंगा, और पर्यावरण, और आपका बिहार स्पेशल, ये 4 से 5 सब्जेक्ट मैं पूरा कवर कराने वाला हूं। और आप देखेंगे कितनी आसानी से आप बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल में आप जैसे यूपी के बच्चे हैं तो वो नए हैं कि बिहार स्पेशल के बारे में बहुत कम पता है, तो मैं एकदम धीरे धीरे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, एक क्लास करके मैं 10 से 15 क्लास में आपका पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कवर कराने वाला हूँ, जिसमें कृषि के नए डाटा जो आए हैं उसके आधार पर मैं पूरा कवर कराने वाला हूं। और संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, और ये जितने भी विद्रोह हैं सारे विद्रोह में बड़े आसानी से आपको कवर कराने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको वीडियो को सपोर्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है कि कौन कौन तैयार है तैयारी के लिए। तैयारी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, बहुत अच्छी तैयारी के लिए। एक सीट अगर आपको क्लियर करनी है तो निश्चित रूप से आपको 2 से 3 महीना, 3 महीने के ऊपर तैयार, 3 माह कम से कम लग जाएगा आपको अच्छी तैयारी के लिए। पहले आप सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लेकर आते रहेंगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सबसे पहले आपका उपदेश क्या है, ये जो सिलेबस है ये आपको पूरा कवर होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बाद में आती है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको बस प्रैक्टिस करनी बचेगी। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि मैं आपको रोज़ाना अब बिहार स्पेशल पे आपको मिलने लगेगा वीडियो, और ज्योग्राफी पे 2 सब्जेक्ट मैं लेकर चलने वाला हूं अभी आपके। और आप जैसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे मैं और भी क्लासें चालू करने वाला हूं इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपको मेरा सपोर्ट करना है, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।